25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत लड़कियां 25 साल में वो पूरी जवान हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी जवानी फिसल ही जाएगी। जी हां, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का। कुछ वक्त पहले उन्होंने ये बात कही थी। अनिरुद्धाचार्य ने अपनी इस बात पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। हाल ही में एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कुछ ऐसा फिर से कह दिया जिस पर हंगामा मचा हुआ है। क्या कहा है उन्होंने और क्यों उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को इस पूरे मामले में घसीट लिया है, आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य नए दौर के ऐसे कथावाचक हैं जिनकी सोशल मीडिया अपीयरेंस बहुत ज्यादा है। आए दिन उनकी रील्स वायरल होती हैं, लेकिन अब उन्हीं रील्स के चक्कर में वो फंस गए हैं। एक स्टेटमेंट के चलते उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है, लेकिन क्या उन्होंने जो कहा सच में गलत था? अनिरुद्धाचार्य ने खुद एक इंटरव्यू में इसका जवाब दिया है। भास्कर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने सवालों के जवाब किस तरह से दिए हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सवाल नंबर 1, लड़कियों के मुंह मारने वाले बयान पर लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस पर अनिरुद्धाचार्य जवाब देते हैं कि लोग आक्रोशित है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे चोर को अगर चोर कहा जाए तो उस चोर को गुस्सा आ जाएगा, गलत को गलत नहीं कहा जाएगा तो फिर आखिरकार क्या कहा जाएगा बताइए। जो सही है उसे सही कहा जाएगा, जिसको विरोध करना है वो विरोध करेंगे ही। हमारा मकसद है समाज को चरित्रवान बनाया जाए। आप भी चरित्रवान बनिए, हम भी चरित्रवान बने। अगला सवाल, आपने ही कहा था कि हम नारी की पूजा करते हैं, फिर ऐसा बयान आपने क्यों दिया? इसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, हमारे मंदिरों में राधा जी हैं, सीता जी हैं, रुक्मणी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, हम तो नारी की ही पूजा करते हैं। लेकिन शास्त्र जिनको वैश्या कहता है उन्हें कैसे समाज पूजेगा? हमने शास्त्रों की बात कही, प्रमाण दिया, लेकिन फिर भी किसी को विरोध करना है उसको रोका नहीं जा सकता है। हमने कुछ गलत नहीं कहा, हमने वही कहा जो पुराणों में लिखा हुआ है। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़िए, उसमें लिखा है कि जो स्त्री 4 पुरुषों से संबंध रखती है वो व्यभिचारी होती है। उसे पुराणों में वैश्या लिखा गया है। हमने यही बात कही है, शास्त्रों में जो लिखा है वही तो कहा जाएगा। अगला सवाल, प्रेमानंद जी का भी एक बयान सामने आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, संत प्रेमानंद जी महाराज जी ने वही कहा जो हमने कहा। हम दोनों की बातों में सिर्फ शब्दों का अंतर है, बाकी दोनों का तात्पर्य एक ही है। पूज्य प्रेमानंद जी की तो शब्द शैली अच्छी थी, लेकिन विरोध तो उनका भी हुआ। हो सकता है कि हमारे शब्द खराब थे, इसका मतलब विरोध शब्दों का नहीं संतों का करना था। जिन लोगों को एजेंडे के तहत संतों का विरोध करना है वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। अगला सवाल, आपने प्रवचन में जो लड़कियों वाली बात कही वो बिल्कुल सही है क्या? इस पर अनिरुद्धाचार्य जवाब देते हैं, शास्त्र जो कहेंगे हम तो वही बात करेंगे। ये बातें हम थोड़े ना कर रहे हैं। हम राम के देश में रहते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम चरित्रवान है। हम राम का चरित्र सुनते हैं, चरित्र अच्छा होगा तब न सुना जाएगा। अगर चरित्र ही बिगाड़ लेंगे तो फिर आप और आपकी संतान कैसी होगी? उससे इस देश का कैसे भला होगा? पहले लोग कहते थे चोरी और जारी से बचना चाहिए, तो ये हमारे पिता ने भी सिखाया, आपके पिता ने भी सिखाया, आपके दादा बाबा ने भी सिखाया, तो चोरी जारी से बचिए, यही हमने भी कहा। तो दोस्तों, एक तरफ अनिरुद्धाचार्य की सफाई है तो दूसरी तरफ साधु संतों की हिदायत भी है। दरअसल दिनेश फलाहारी महाराज ने अनिरुद्धाचार्य के बयानों के खिलाफ महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत में पहुंचे साधु संतों ने अनिरुद्धाचार्य को वाणी में संयम बरतने की नसीहत दी। साथ ही महापंचायत के दौरान साधु संतों की ओर से 11 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। ये अनिरुद्धाचार्य के बयानों की निगरानी करेगी ये समिति, और जिस तरह के उनके बयान आते रहे हैं उस पर उनको एक तरह से चेतावनी देने का काम भी किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता और संत समाज के वरिष्ठ सदस्य दिनेश फलाहारी बाबा ने अनिरुद्धाचार्य को लेकर यहां तक कह दिया है कि उन्हें ब्रज की भूमि पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। फलाहारी बाबा ने अनिरुद्धाचार्य को व्यापारी भगवताचार्य करार दिया है। वहीं अनिरुद्धाचार्य के बयान पर कानूनी मोर्चे पर भी एक्शन शुरू हो गया है। महिला अधिवक्ताओं ने वृंदावन के ACJM प्रथम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका में बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत अनिरुद्धाचार्य पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। मामले पर महिला संगठनों और हिंदूवादी संगठनों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी ने एक सुर में अनिरुद्धाचार्य की सार्वजनिक रूप से माफी और सामाजिक बहिष्कार की मांग कर दी है। कुल मिलाकर अनिरुद्धाचार्य अपने शब्दों को भले ही गलत मान रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं मान रहे हैं। वो अपने बचाव में शास्त्रों का आधार ले रहे हैं, जिसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। संत समाज शास्त्रों को ही जीवन का आधार मानता आया है। ऐसे में जो बातें अनिरुद्धाचार्य ने कही, उसके मायने कई लोग कई तरीके से निकाल रहे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जो बातें कर रहे हैं वो समाज को देखते हुए कर रहे हैं, घटनाओं को देखते हुए कर रहे हैं, या फिर प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, या फिर साध्वी ऋतंभरा जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, वो सभी लोग जो समाज में घटित हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उसको आधार लेते हुए, उसका पर्याय लेते हुए बातें कह रहे हैं। ऐसे में पूरी तरीके से संत समाज जो कह रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन शब्दों की बात जहां तक आती है, अनिरुद्धाचार्य खुद इस बात को मान रहे हैं कि जो शब्द उन्होंने कहे वो हो सकता है कुछ लोगों को बुरे लगे, लेकिन खरी बात कहना, सच बात कहना कहीं से गलत तो नहीं है। अनिरुद्धाचार्य अपने बचाव में इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। इंटरव्यू में जो बातें कही गई हैं अनिरुद्धाचार्य की तरफ से, उनको आप किस तरह से देखते हैं, उनके क्या मायने आपके लिए हैं, और जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी, क्योंकि कोई संत अगर अच्छा कहे, कोई संत अगर खराब कहे, तो पूरा समाज वैसा नहीं हो जाता है। ऐसे में आपके लिए उन बातों का क्या अर्थ है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो बातें अनिरुद्धाचार्य की तरफ से कही गई, प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से कही गई, साध्वी ऋतंभरा की तरफ से कही, या फिर तमाम और भी संत हैं जिनकी तरफ से बातें लगातार कही जा रही हैं समाज को लेकर, हमारी युवा पीढ़ी को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, जिनके कंधों पर भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनको लेकर। तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा दोस्तों कि आखिरकार माहौल किस तरफ जा रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, और संत समाज जो रेड अलर्ट जारी कर रहा है वो सही है या गलत। बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।